हाँ जी। करे स्टार्ट। आवाज आ रही है सबको? तो ये केस स्टडी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट क्लास 10th। ये हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। ये सब थ्योरी दी हुई है, कोई ऐसा इसका कोई यूज नहीं है। मेनली जहां से क्वेश्चन स्टार्ट है वो करेंगे हम। ईच टीम प्लेज विद 11 प्लेयर्स ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द गेम। तो कुछ पोजीशंस हैं, फॉरवर्ड है ABCD की, है ना। और फुल बैक्स, मिडफील्डर्स, ये प्लेयर के नाम दे रखे हैं, है ना। गोली, जो गोलकीपर है हमारा, के, है ना। ये सब है। इस डायग्राम को देखते हुए मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया ताकि आपको क्वेश्चंस पढ़ते हुए दिक्कत ना आए। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस या नो? ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी हम कर रहे थे कल। ओके, देखिए। तो पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल EHJ। तो सेंट्रॉइड वर्ड दो बार आ गया, कोई बात नहीं। तो ट्रायंगल EHJ, पहले तो बच्चों EHJ को हमने ध्यान से देखना है। आओ, EHJ के कोऑर्डिनेट दिखाते हैं हम आपको। थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं डायग्राम। हम्म। तो प्यारे बच्चों, EHJ को ढूंढो पहले आप। आपको EHJ कहाँ नजर आ रहा है बच्चों? ये रहा EH और J। इसको ज्वाइन करके कह रहा है एक ट्रायंगल बनेगी। बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, E के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आई थिंक आप अनम्यूट हो। हाँ, बताओ बच्चों, E के कोऑर्डिनेट्स क्या है? शाबाश। 2,1। वेरी गुड। 2,1। वेरी गुड बेटा। और H के क्या है बताओ बच्चों? H के कोऑर्डिनेट? -2,4। -2,4। वेरी गुड, वेरी गुड, -2,4। ठीक है, वेरी गुड। और J के क्या है बच्चों? -2, -2। J के हैं -2, -2। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? मैं कलर थोड़ा सा बदल लेता हूँ, शायद ग्रीन कलर ज्यादा नजर नहीं आ रहा होगा। तो J के हैं -2,2। और H के क्या थे बच्चों? -2,4। और E के क्या थे बच्चों? 2,1। तो सेंट्रॉइड का ना बच्चों क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का आपने ना फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये MCQ में भी आ जाता है। पहले तो बताओ बच्चों, सेंट्रॉइड होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे उसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, कुछ एब्सिसा होगा। एब्सिसा की वैल्यू होगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो कितने बच्चों को सेंट्रॉइड के एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पता है? बताओ। बताओ बच्चों, ये 11th में भी बहुत काम आएगा ये। 10th का है वैसे तो ये क्वेश्चन। किसी को नहीं पता? सर पता है। बताओ बताओ। x1 + x2 + x3/3। बहुत बढ़िया। बच्चों इसको याद रखना है, और इसकी डेरिवेशन भी मैंने कभी करवाई है। 2:1 का लॉजिक से इसकी डेरिवेशन भी हो जाती है। लेकिन अभी आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है। और सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताओ। बताओ। Y1 प्लस। +y2 + y3/3। अब बताओ बच्चों, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो इन सभी के जब मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ऐड किए तो 2 + -2 0 हो गया। फिर एक -2 भी है ना, /3। तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया बच्चों? -2/3। और सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों? y1। y1 क्या है यहाँ पे? 1 प्लस y2 4। 1 + 4 -2/3। तो 1 + 4 5 -2 3/3। कितना आ गया बच्चों? 1। तो समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? -2/3, 1। तो वैसे अगर मैं कहूँ सेंट्रोइड की पोजीशन ग्राफ पे कहाँ होगी, अगर आप देखो ध्यान से, -2/3 तो 0 और -1 के बीच में होगा। और 1 यहाँ पे लगभग 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 यहाँ पे होगा। ये जो ब्लैक डॉट लगाया ना मैंने अभी ट्रायंगल के अंदर, ये ब्लैक डॉट लगाया ना, ये लगभग क्या दिखा रहा है? -2/3, 1। यहाँ पे सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस।
तो पहले का आंसर समझ आ गया, -2/3, 1। फिर से याद रखना बच्चों, ये जरूरी नहीं है केस स्टडी में आए, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 + x2 + x3/3। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? y1 + y2 + y3/3, वेयर x1 y1 ट्रायंगल का एक जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। याद रखोगे बच्चों अच्छे से? इसको रब कर दूं, पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट कर रहे हैं बच्चों अब हम, सेकंड। इफ ए प्लेयर आना था, प्लेयर लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, कोई नहीं, इतना तो आप समझदार हो ही। इफ ए प्लेयर प्ली नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी। तो पहले तो मुझे बच्चों ये बताओ, ए कहाँ पे है? हाँ, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जल्दी बोलो। कौन बताएगा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 6। ठीक है, ध्यान से देखना, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? 3, 6। इसी तरह से जी के कोऑर्डिनेट्स कौन बता रहा है? पहले तो जी ढूंढो कहाँ पे है, शाबाश। और जी के कोऑर्डिनेट्स भी बताओ। ये रहा जी। 1, -3। हाँ, 1, -3, वेरी गुड यार। ये ढूंढना है ध्यान से कहाँ का क्या पोजिशनिंग है, ठीक है। एक प्लेयर पी है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है ए एंड जी से, और ए पी जी स्ट्रेट लाइन भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। अगर इक्वल डिस्टेंस के साथ साथ स्ट्रेट लाइन में भी है, तो क्या चीज होती है, कौन बताएगा? ये ना असर्शन रीजन में भी ये पॉइंट उठता है कई बार। 1:1। हाँ, तो मिड पॉइंट। किसी पॉइंट को किसी लाइन का मिड पॉइंट कब बोल सकते हो? बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। ये असर्शन रीजन में भी आता है और बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। मैं 11th 12th वालों से पूछता हूँ, वही वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से। तो बचपन से एक बेस अच्छा होना चाहिए। फिर से इस बात को नोट करो, कोई पॉइंट मिड पॉइंट कब माना जाता है? जब इक्वल डिस्टेंस भी हो और वो कोलिनियर भी हो उन दो बाकी पॉइंट्स के साथ। सिर्फ इक्वल डिस्टेंस दे रखा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मिड पॉइंट है। आप बात समझ रहे हैं? अब एक इस क्वेश्चन को अभी मैं करवाता हूं, लेकिन एक पॉइंट समझाता हूं। मान लो ए और बी दो पॉइंट है, पी पॉइंट ऐसा है। अब मैं कहूं पी और पी बी इक्वल तो है, लेकिन क्या पी ए बी कोलिनियर है? नहीं, सीधी लाइन में नहीं है ना, तो पी मिड पॉइंट नहीं माना जाएगा। अगर पी सपोज यहां पे होता और अब पी ए पी बी होता, तो पी ए पी बी भी है और ये ए पी बी कोलिनियर है, तो पी को मिड पॉइंट बोलते हैं। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? बताओ यार, हाँ या ना बोलो। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को पता ही नहीं होती। आई बात समझ? हाँ जी। यस सर। हाँ, ये बात ध्यान रखना, बोर्ड वाला ये बात जरूर पूछता है। फिर आप मत कहना कि यार बोर्ड में आ गई और हमें पता नहीं थी ये। तो वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस के साथ साथ कोलिनियर भी है, तो मतलब वो पॉइंट क्या होगा बच्चों? जल्दी बोलो, वो पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट ही होगा। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों? मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, मान लो ये पॉइंट लगभग यहाँ पे, मैं अभी मुझे नहीं पता क्या है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं बताओ? इस पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बच्चों? x1 + x2/2। तो 3 + 1/2, 3 + 1/2, 4/2, 2 आ गया। और p का जो y कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, वो क्या होगा? हाँ जी, y1 + y2/2। तो 6 ±3/2। तो क्या हुआ बच्चों? 3/2। ठीक है, तो 2 और 3/2। तो लगभग ये कहाँ पे आएगा? अरे वाह, हमने बिल्कुल ठीक बनाया। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 और 3/2। तो सी ऑप्शन लगा के आनी थी। सबको आ गया समझ बच्चों? मिड पॉइंट का मतलब 1:1 तो है ही, इक्वल डिस्टेंस तो है ही, साथ साथ कोलिनियर भी होना जरूरी होता है। ये एजर्शन रीजन में बात आई थी पहले बोर्ड में, और बच्चे गलत करके आ गए थे। तो आज के बाद 11th 12th में भी ध्यान रखना बच्चों, होपफुली मेरे बच्चे मैथ्स लेते ही हैं आगे, कोई भी नहीं छोड़ता।
तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपने, क्या कि कोलिनियर के साथ साथ अगर अगर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस के साथ साथ कोलिनियर भी है तो वो फिर मिड पॉइंट ही होगा। 2 पॉइंट कवर हो चुके हैं हमारे, 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब हम आ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आओ बच्चों, आई एंड ई। प्यारे बच्चों, आई कहाँ पे लाई कर रहा है, जल्दी बताओ। आई और ई कहाँ कहाँ पे है? मेरे को तो नजर ही नहीं आ रहा है इस डायग्राम में। आ रहा है किसी को आई नजर? ये तो नहीं है, ये पिंक पॉइंट, ठीक है। और ई कहाँ पे है? ये रहा। अब जल्दी से बताओ बच्चों, आई के कोऑर्डिनेट बताओ। आई के कोऑर्डिनेट बोलो। -1, 1. वेरी गुड, -1, 1। और ई के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ बच्चों। 2, 1. वेरी गुड। तो अब वो क्या कह रहा है? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एन। ये तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक पॉइंट ऐसा है जो इक्वी डिस्टेंस है आई और ई से, एक्स एक्सिस पे। हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा। सपोज एक पॉइंट एक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स भी एक्स कॉमा 0 है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ये बात हमें मालूम है। और वो इक्वल डिस्टेंस से है। वो मैंने कैपिटल एक्स से उस पॉइंट का नाम रख दिया, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी स्मॉल एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। वो आई और ई से बच्चों क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं, वो एक्स पॉइंट आई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो एक्स कॉमा 0 है ना ये पॉइंट, है ना। तो एक्स -(-1), ये -1 है ना, ठीक है ना। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं। और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, 0 - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। और एक्स ही करेंगे तो फिर क्या आएगा बच्चों? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो फिर हमें क्या करना होता है बच्चों? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना होता है। तो रूट हट जाएगा ये। तो फाइनली हमारा क्या रह जाएगा? आओ, x² + 1 + 2x + 1। और उधर से क्या होगा बच्चों? x² + 4 - 4x, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1 हो गया। जो जो कट सकता है काट दो और आंसर निकालो। बताओ मुझे, x² से x² कट हो गया, ठीक है। x² से x² कट हो गया। और क्या कट कर सकता हूँ जल्दी बोलो? 1 से 1 भी कट कर देता हूँ। और क्या कट कर सकता हूँ? कुछ नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, जल्दी बताओ। ये -4x उधर ले जाऊं, 2x के पास ले जाओ भाई। तो ये क्या हो गया? 6x हो गया। मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों। और 4 में से 1 को माइनस कर दो। 4 - 1 क्या हुआ? 3। तो x की वैल्यू 3/6। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1/2। तो प्यारे बच्चों, वो जो पॉइंट है x,0 मतलब 1/2,0, वो यहाँ पे है। मैं आपको डॉट लगा के दिखाता हूँ, ए यहाँ पे दिखा, एक्स एक्सिस पे। इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का नाम कैपिटल एक्स, और इसके कोऑर्डिनेट 1/2,0। वो एक्स सी इज इक्वल टू एक्स आई हो गया, ठीक है। तो एक्स सी इज इक्वल टू एक्स आई तो है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं माना जाएगा। मिड पॉइंट कब माना जाता है? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जब कोलिनियर भी हो, ठीक है। ये बात अब आपको अच्छे से पता लग गई है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ नजर आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में? फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए प्लेयर क्यू सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड के क्यू ई आर कोलिनियर। कोई एक प्लेयर क्यू होगा भाई। क्यू है भी इस पे? नहीं है, कोई बात नहीं। जो
पहले तो मुझे के पॉइंट दिखाओ कहाँ पे है, ये रहा, ये के पॉइंट है हमारा, और ई पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पहले तो बच्चों मुझे के पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन बता रहा है, -4, 1। और बताओ बच्चों ई के कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी बोलो। 2, 1। एक प्लेयर है क्यू, ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों, वो एक प्लेयर है क्यू, और वो प्लेयर क्यू इस तरह से पोजीशन है, एक तो वो के और ई के साथ कोलिनियर है, मतलब इसी लाइन पे ही लाई कर रहा है, ये लास्ट में देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है उसने, वो के और ई के साथ वो पॉइंट क्यू क्या है बच्चों, कोलिनियर है, देखिए लाइन, और उसका डिस्टेंस जो के से है वो डबल है जितना उसका डिस्टेंस ई से है, मतलब वो पॉइंट कोई क्यू है, वो लाइन के ई को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब ना यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो कि भैया क्यू जो है कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन एक ट्रिक भी है यहाँ पे, आप बिना सेक्शन फॉर्मूला लगाए माइंड में भी कर सकते हो, वो भी सिखाता हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो के लाइन है, ध्यान से देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम है 1, 1, बस बदल क्या रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम है 1, 1, तो वो लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है थ्रू आउट, तो वो लाइन एक्स एक्सिस खुद होती है या एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस खुद कब होती है, जब वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट तो 1, 1 है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के डेफिनेटली पैरेलल है, मतलब वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अच्छा, क्यू जो है इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो प्यारे बच्चों क्यू का जो एब्सिसा होगा या एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना आता है, तो इस रेशियो में 2 को पकड़ते हैं, 2:2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यही होता है ना, m/n है, उधर से x1 y1 है, उधर से x2 y2 है, तो 2 × x2 +1 ये रेशियो का 1 पकड़ के -4 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे m1 + m2, 2 + 1 3, तो 4 - 4 0/3 0, उस पॉइंट का बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया, मतलब ये पॉइंट है, देख लो ये पॉइंट दिख गया, डेफिनेटली चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 0, 1 हो गया, लेकिन मैं पूरा वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल के दिखा रहा हूँ, जो कि मुझे पहले से ही पता है कि 1 ही आ जाएगा। अब ऑर्डिनेट क्यू का ऑर्डिनेट निकालें तो कैसे निकलेगा, 2, ये 2 है ना, रेशियो का 2, पहले इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, m/2, 2 × 1, फिर ये जो 1 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, ठीक है, और नीचे m1 + m2 या m+n, 2 + 1 3 रेशियो को ऐड करते हैं, 2 + 1 3, 3/3 क्या आया, 1, तो y कोऑर्डिनेट 1 आया, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट की पोजीशन देखो, ये ब्लैक कलर में दिखाई मैंने, 0, 1, ठीक है। मैंने ये किससे सॉल्व किया बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला से, हमारा आंसर आ चुका है, बी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया बिना सेक्शन फॉर्मूला लगाए आप दिमाग में कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, आओ मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मुझे पता है यार, ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 1, 1 ही है, तो मेन जो डिस्टेंस है डायरेक्ट ही माइंड में निकाल सकता हूँ, नंबर लाइन पे मैं -4 से 2 पे जा रहा हूँ, अगर नंबर लाइन पे -4 से 2 पे जा रहा हूँ तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 6, और 6 को मुझे 2:1 में डिवाइड करना है, रेशियो में किसी डिस्टेंस को कैसे डिवाइड करते हैं, माइंड में कर लो, पहला 2/3 तो ये वाला हिस्सा 4 यूनिट का आया, दूसरा 1/1 + 2 3 तो ये 2 का आया, तो माइंड में ही हम कर लेंगे कि भैया ये डिस्टेंस -4 और 2 के बीच में 6 है, और 6 को 2:1 में डिवाइड करते हो तो 4 यूनिट और 2 यूनिट आता है, तो उधर से आपकी मर्जी है, आप इस 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी 0 पे पहुंचोगे यहाँ पे, क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 1 है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है ना।
और या उधर -4 में आप ये 4 ऐड कर दो तो भी 0 आएगा, ये है ना। उधर 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आप माइंड में ही कर सकते थे, क्योंकि इसमें तो एमसी ऑप्शन की तरह दी हुई है ये केस स्टडी। ठीक है, अब ये समझ आ गया। अब हम देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हम सीख रहे हैं। वैसे सारे साल हमने सिखाई हैं आपको, लेकिन फिर भी इंसान सीखता रहे। सीखने का कोई वो नहीं है, हर बार सीखो और अच्छे से उसको अप्लाई करना भी सीखो एग्जाम में। आप में से काफी सारे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आई है, इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुई है। ऐसे ही मेहनत करते रहो। जिसकी अभी भी कसर है वो बोर्ड में निकाल देना, कोई इशू नहीं है, अच्छा आ जाएगा रिजल्ट। द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो प्यारे बच्चों, पहले तो बी के कोऑर्डिनेट बताओ, शाबाश। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी बोलो। बी के कोऑर्डिनेट कौन बता रहा है? 4, 4 - 3 4 3 या 4 - 3? कोई बात नहीं, 4 3। और सी के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, शाबाश बताओ। 4, -। तो बोर्ड के एग्जाम में बड़े ध्यान से देखना यार, ठंडे दिमाग से सोचना। ठीक है, हो जाता है। तो वो पॉइंट बच्चों किस पे है? वाई एक्सिस पे है। वो पॉइंट बच्चों किस पे है? वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट कैसा कैसा दिखता है आपको? मान लो वो पॉइंट का नाम कैपिटल वाई है। अगर वो वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, और वाई कोऑर्डिनेट स्मॉल वाई मान लिया। ठीक है, अभी मुझे आंसर नहीं पता वो कहाँ पे होगा, लेकिन है वाई एक्सिस पे। तो वो जो कैपिटल वाई पॉइंट का नाम है, तो वाई भी जो होगा बच्चों, वाई सी के इक्वल होगा। बोलो बच्चों, वाई भी जो है वो किसके इक्वल होगा? वाई सी के इक्वल होगा। तो बस वाई बी निकाल लो। ठीक है, तो मैं कहूंगा 0 - 4 का स्क्वायर और y -3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट करो या ना करो, बाद में स्क्वेयरिंग में काटना ही है आपने इसको। अब आपको समझ आ चुकी है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। और वाई सी निकाल रहा हूं, तो फिर 0 - 4 का स्क्वायर और y -(-1), y -(-1), y +1 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से अंडर रूट कट जाएगा। और ये 4 का स्क्वायर 16 हुआ बच्चों। y² + 9 - 6y हुआ, शाबाश। 4 का स्क्वायर 16 और y² +1 + 2y हुआ। आपको पता है 16 से 16 कट गया, y² से y² कट गया। ठीक है, -6y, और उधर जाके ऐड हो गया तो 8y हो गया। और उधर से 9 - 1 8 हो गया, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो वो जो पॉइंट है 0, वो एग्जैक्टली यहाँ पे है। ये देखो 0, ये जो डॉट लगाया मैंने, ये रेड, ये देख रहे हो आप? वो ये है पॉइंट कैपिटल वाई से, जिसका मैंने नाम रखा, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या माने थे? 0, वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है? वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1। तो प्यारे बच्चों, क्या इसकी भी कोई ट्रिक थी बिना डिस्टेंस? क्योंकि अगर ये एमसीक्यू में केस स्टडी आई या 1 नंबर की आई, तो क्या मुझे डायरेक्ट भी पता लग रहा है कि इसका आंसर 0, 1 होगा? कोई बताएगा पिछले क्वेश्चन की तरह? देखो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इस बी और सी को ज्वाइन करूं, तो बी का बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 4 है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो वो लाइन वाई एक्सिस होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी? ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वर्टिकल लाइन है। इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? वाई कोऑर्डिनेट। 3 और -1 है, एक्स तो फिक्स है ना, तभी तो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। अब मैं माइंड में 3 और -1 का मिड पॉइंट निकाल लूंगा, क्योंकि अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, तो वो उस लाइन को ज्वाइन करती हुई जो लाइन बनेगी, उन पॉइंट्स को उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो लाई करेगा। तो मैं दिमाग में ही मिड पॉइंट निकाल लूंगा। प्यारे बच्चों, एक नंबर लाइन पे 3 और -1 से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, ठीक है, 3 और -1 से जो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट होगा वो 1 होगा ना। 3 + -1/2 इक्वल डिस्टेंस में दोनों को ऐड करके 2। तो मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई करेगा, तो यहाँ पे इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा डेफिनेटली 1 आएगा, और x कोऑर्डिनेट तो 0 है ही। तो मैंने दिमाग में ही कर लिया 3 और माइनस का मिड पॉइंट 1 आएगा, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। इसलिए मैं
जल्दी जल्दी से बता सकता हूं कि मेरा आंसर जो होगा बच्चों डी होगा। ठीक है। और वैसे भी मैंने निकाला तो y की वैल्यू 1 आ रही थी, x की तो 0 होगी क्योंकि वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। आंसर तो 0,1 होगा। ठीक है। तो बड़ी ज्यादा अच्छी केस स्टडी है, बोर्ड में आ सकती है ये मिलती जुलती।